यह बात किसी से छुपी नहीं है कि हिंदू धर्म विश्व का एकमात्र धर्म है जो सबसे प्राचीन है। यह धर्म हजारों वर्ष से भी पुराना है। इस बात के कई सबूत आज भी विद्यमान हैं कि विश्व के कई देशों में पहले सनातन धर्म ही था। दक्षिण पूर्व एशिया के देश वियतनाम में खुदाई के दौरान बलुआ पत्थर का एक शिवलिंग मिलना न सिर्फ पुरातात्विक शोध की दृष्टि से एक अद्भुत घटना है, अपितु भारत के प्राचीन हिंदू धर्म की सनातनता और उसकी व्यापकता का एक अहम प्रमाण भी है। यह शिवलिंग 9वीं शताब्दी का बताया जा रहा है। जिस परिसर में ये शिवलिंग मिला है, इससे पहले भी यहाँ पर भगवान राम और सीता की अनेक मूर्तियां और शिवलिंग मिल चुके हैं। यह सर्वविदित है कि इंडोनेशिया विश्व का एक ऐसा देश है जहां आज विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम आबादी है, लेकिन इस मुस्लिम बहुल देश के लोगों का कहना है कि उनका धर्म इस्लाम है और संस्कृति में रामायण है। जी हाँ, राम कथा इंडोनेशिया की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ के एक द्वीप बाली में खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिरों के कुछ अंश भी मिले। इसी प्रकार विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक अकोरवाट एक हिंदू मंदिर है। ये भगवान विष्णु का मंदिर है जो आज भी संसार का सबसे बड़ा मंदिर है और सैकड़ों वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में भी पुरातत्वविदों को लगभग 6000 वर्ष पुराना शिवलिंग मिला है। साउथ अफ्रीका के सुद्वारा नामक गुफा में मिले इस शिवलिंग को खोजने वाले पुरातत्ववेता भी हैरान हैं कि इतने वर्षों से यह शिवलिंग अभी तक सुरक्षित कैसे है। चीन के एक शहर में 1000 वर्ष पुराने हिंदू मंदिरों के खंडर आज भी मौजूद हैं। यहाँ से निकली नरसिंह अवतार की मूर्तियां और मंदिर के स्तंभों पर अंकित शिवलिंग च्वांजो के समुद्री म्यूजियम में रखी हुई है। श्रीलंका में हिंदू और बौद्ध धर्म की साझा परंपरा और संस्कृति रही है। मुरुगन अर्थात शिव के पुत्र कार्तिकेय यहाँ के सबसे लोकप्रिय हिंदू देवताओं में से एक हैं। इनकी पूजा न केवल तमिल हिंदू करते हैं बल्कि बौद्ध सिंहली और वनवासी भी करते हैं। रूस को लेकर भी कहा जाता है कि लगभग 1000 वर्ष पूर्व वहां भी वैदिक पद्धति से प्रकृति जैसे सूर्य, पर्वत, वायु और पेड़ों की पूजा की जाती है। कुछ वर्ष पूर्व ही रूस में वोल्गा प्रांत के स्ताराया मायना गांव में 7 से 10वीं ईस्वी पुरानी विष्णु की मूर्ति मिली थी। प्राचीन कालीन रूस में कुछ मशहूर देवियां भी थी जिनके नाम हैं विरिगनिया, दीवा, जीवा, लादा, मकोश और मरेना। जापान में सैकड़ों धार्मिक स्थल हैं जहां की मूर्तियां देवी सरस्वती, लक्ष्मी, इंद्रदेव, ब्रह्मा, गणेश, गरुड़, कुबेर, वायुदेव और वरुण देव का प्रतीक हैं। इस तरह जब हमें ये प्रमाण मिलते हैं कि रूस से लेकर रोम तक और इंडोनेशिया से लेकर अफ्रीका तक के देशों के इतिहास में कभी वैदिक कालीन हिंदू धर्म वहाँ की संस्कृति का हिस्सा था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, अपने उपनिवेश स्थापित नहीं किए, अन्य संस्कृतियों को नष्ट करने का प्रयास नहीं किया, जबरन धर्मांतरण के प्रयास नहीं किए। भारत के शासक जहां भी गए उन्होंने वहां की संस्कृति का संवर्धन ही किया और भारत के वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिना के विचार को ही पल्लवित किया। आज दुनिया भर की धार्मिक संस्कृति और समाज में हिंदू धर्म की झलक देखी जा सकती है, चाहे वह यहूदी धर्म हो, पारसी धर्म हो या ईसाई इस्लाम धर्म हो। हमें अपनी विश्व की सबसे प्राचीन हिंदू वैदिक संस्कृति पर गर्व है।